शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे हमने महिमा के बारे में जाना है और भी जानना है, पर तैयार होइए वो तेजोमय महिमा को समझने के लिए, और उसके लिए आवश्यक एक हिस्सा है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और वह है वाचा की वो टैबलेट्स, वो पत्थर की वो पट्टियाँ जो 2 बार लिखी गई, इसलिए कि एक बार तोड़ी गई। उसी तरह वाचाओं को जानना ज़रूरी है, जो पुस्तक मूसा ने लिखी व्यवस्था की और सुनाई थी, जिसमें आज्ञाएं थीं, वो पुस्तक कैसे लिखी गई? पहली बात तो वो महिमा में होने के कारण वो सब बातें जो परमेश्वर चाहता था बिल्कुल वैसी ही लिखी गई। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर देख रहा था ये सब कुछ होते हुए। जो संकलन हुआ, पवित्र आत्मा देख रहा था। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया, भागीदारी का मौका दिया। वो हम जानते हैं, जब मूसा को बोला गया कि तू तक वो जो पत्थर की प्लेट्स हैं उसको काट के ले आ। परमेश्वर ने पहली बार मूसा से कुछ भी नहीं करवाया। परमेश्वर ने ही पत्थर की पट्टियां ली और उस पर ही अपनी उंगली से लिखा। पर दूसरी बार जब वाचा लिखी गई, आज्ञाएं लिखी गई, वो 10 आज्ञा लिख के दिए थे परमेश्वर ने, जो आधार है उसमें बनवा के मूसा से बुलवाया गया और लिखा पिता ने। और आज वही महत्वपूर्ण है कि हमारी भागीदारी उद्धार में, प्रत्येक बात में अधिकार, वाचा का अधिकार, इसमें भी जहां हम अधिकारी हैं, हमको पट्टियां मिली हैं। और उससे बड़ी बात, मैं तुम्हारे हृदय की पट्टियों में लिखूंगा। और साफ हो गया, पूरा एकदम साफ हो गया कि ये बनी हुई पट्टियां हम उसके सामने लेके जब जाते हैं, क्या ये वो वाकई में पट्टियां बनी जैसे मूसा ने बना के ले गया कि परमेश्वर हमारे हृदयों में अपनी आज्ञा लिखे? जब तक ये पट्टियां बन के उसके सामने नहीं जाएंगी, परमेश्वर नहीं लिखेगा। और उसके लिए आधार है प्रभु यीशु वचन, प्रतिज्ञा, सच्चाई से जब आमने सामने हम जाएंगे कि हाँ, मेरे हृदय की पट्टियों पर आज्ञा होनी चाहिए, सचमुच में होनी चाहिए, मुझे पता रहे कि वो क्या आज्ञा है। तो ये व्यवस्था की आज्ञाएं को मुझे जानना जरूरी है कि क्या घटना घटी थी, जो वो हम देखते हैं निर्गमन 34 तक, व्यवस्था विवरण 29 में, निर्गमन 24 में। ये प्रतीक है कि परमेश्वर की योजना में मनुष्य की भूमिका हो। भूमिका निभानी मुझे क्या है? हमने तेजोमय महिमा का थोड़ा सा सुना है, ये सब जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपनी कोशिश से नहीं कर सकता, वो कोशिश करता है अपनी बुद्धि के बल पर, शरीर के बल पर। विश्वास है हमारा आधार, विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है। ये विश्वास रखेंगे तो वो बातें, ये कम बात है क्या? इसको कितना महत्व देना चाहिए कि परमेश्वर अपनी उंगली से लिखेगा। उंगली से लिखना मतलब छूना ना। अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो चाहता है कि हम पर, हमारे हृदय पर लिखे। ऐसा हृदय हम रखते हैं क्या? दूसरा कुरिन्थी 3:3 में बिल्कुल स्पष्ट है ना ये बात। इजराइलियों ने वाचा तोड़ी थी ना, इसलिए तो मूसा ने तख्ती तोड़ी थी, उनके ऊपर फेंका था और 3000 लोग मर गए थे। तो जो नई वाचा हमारे हृदय में लिखी जाएगी, प्रतिज्ञा लिखी जाएगी, यिर्मयाह 31:33 देखिए, जो बात लिखी है इब्रानी 8:10 में देखिए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। और ये पूरा हुआ। थोड़ा सा जान समझ लेना चाहिए व्यवस्था का। कई प्रश्न होते हैं लोगों के, जब मालूम था कि वाचा तोड़ेंगे तो परमेश्वर ने दी क्यों? तो जवाब है कि हमें पता कैसे चलता? परमेश्वर उन बातों को जो करवाया है वो सब जानता है, अभी भी जानता है, और हमें भी मौका मिला है। वो
हम वाचा तोड़ते हैं कि जो वाचा में आए हैं। जो व्यवस्था विवरण 29 है, अगर उसे पूरा पढ़ेंगे तो हम शामिल किए गए हैं जो बाहर के थे, कुछ नहीं थे। परमेश्वर का महान प्रेम है, पर उसमें बने रहने के लिए वो प्रश्न करने वाले जो बोले व्यवस्था देनी ही नहीं थी जब ऐसा था तो। हाँ, तो हमें पता क्या चलता कि संसार की व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था में अंतर तो आप सब देख रहे हैं ना, कि संसार की व्यवस्था का क्या तामझाम है और कितनी भ्रष्ट है। हर जगह पर बोलते नहीं थकता इंसान, बहुत साफ साफ दिखता है। दुनिया भर के कानून विधि विधान सारे बने हैं, सब करप्ट हो चुके हैं, सब गिर चुके हैं। इंडिया तो उसका बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर संस्थाओं को देख लीजिए जितने भी हैं। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम नाम देते हैं पर वो सिस्टम एक्चुअली है क्या, उसमें कुछ है? कुछ भी नहीं। इसलिए दी गई कि जानो, बाइबल इसीलिए दी गई, वहाँ की होने वाली घटना ये है, परमेश्वर जानता है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिल रही कि वाकई में अभी भी तोड़ रहे हैं क्या, उसके बावजूद भी कि मैं हृदय में लिखूंगा। अगर परमेश्वर का छूना पसंद नहीं है आपको तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अगर आपके हृदय में, आपके सोच में, आपके अनुभव में सांप के चाटने से, क्योंकि आप मिट्टी हैं और सांप को चटवा रहे हैं, आपको चाट रहा है, चूम रहा है, उसका सुखद अनुभव मिल रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आप परमेश्वर से अपने आप को छूने नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो वो खूबसूरत एहसास शरीर का मिल रहा है जिसमें वासना का है, लोभ का है, लालच और वासना का है। जवाब सिर्फ एक है जिसमें जो दे रहा हूँ, उन सब प्रश्न करने वालों की कि क्यों दी गई, ये जानता था परमेश्वर, तो उसका ये इससे उत्तम उदाहरण नहीं है। पर जिसकी आंखें अंधी हो गई, दिमाग सब चूज, तो वो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम जानने वालों के लिए ये सब कि हम जाने पहचाने कि क्या करा था हमने, मनुष्य ने क्या करा था, कैसा किया था। पहली बार जब लेके आया था तो मूसा पहाड़ से, होरेब से उतरा था, तो नीचे बछड़ा बना के सब अधर्म कुकर्म सारा कुछ चल रहा था, और इसीलिए ये हुआ, और यही कुछ चल रहा है। बछड़ा बना के अधर्म कुकर्म चल रहे हैं संसार में छिपे हुए। तो इसीलिए ये विषय बहुत ज़रूरी है कि व्यवस्था जाने क्या होता है। इसको देवारिम बोलते हैं, परमेश्वर के अल्फाज। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, अपने बुद्धि में डाल लीजिए। व्यवस्था शब्द के कारण भ्रमित हो रहे हैं, ये वो शब्द है, उसकी आवाज़ है, उसका वचन है जो उसने दिया है। वो कह रहा है हमसे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। शैतान के साथ अगर उसकी नौकरी चाकरी में है तो निश्चित ऐसा इंसान इनकार करेगा। पर जो उसका दास बनना चाहता है, बेटा बेटा बनना चाहता है, आज्ञाकारी होना चाहता है, उसके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सब बातें वो जानेगा, समझेगा, दिखाएगा। और ये प्रकाशन मिल आपको इसीलिए तो रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा है। कोई मनुष्य के द्वारा है क्या, मेरे द्वारा है क्या? नहीं, उसकी वाचा और प्रतिज्ञा के द्वारा है कि वाचाओं को जाने, क्योंकि वाचा करने के योग्य हों। शामिल करता हूँ बोले, हम शामिल हैं क्या? कि हाँ, आमीन आमीन खूब बोलते हैं, सहमत हैं क्या? आमीन हालेलुया रटे रटाए शब्द बोलना, और वाकई में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से कि हाँ हाँ हाँ, जैसे यीशु बोलते हैं, मैं ही हूँ, मैं हूँ। क्या दिक्कत है? संसार का कोई हमें छू नहीं सकता। अगर सचमुच में उसकी उंगली से लिखा ली, उसकी उंगली यीशु ही तो है, परमेश्वर ही उंगली है, तमाम चीज़ें हैं, और निश्चित हम उसकी आँखों की पलकें हैं, और जो उसे छुएगा तो क्या होगा। पर अगर हम ही अपने आप को गंदगी से छुला रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो फिर इसमें कोई उपाय नहीं इसका। हाँ, बस सुन के अगर समझ जाते हैं तो निकल आएँ यीशु के नाम में। निर्गमन 31:18 देख लें, वो खुद बनाए थे परमेश्वर ने, तख्तियाँ खुद लिखे थे। 32:19 में निर्गमन में तोड़ी गई थी वो पट्टियाँ। दोबारा जो पट्टी बनाया था मूसा ने बनाया था, उस पर परमेश्वर ने लिखा था। अपने कार्य में भागी किया था, सहभागी किया था। क्या ज़रूरत थी एक मनुष्य से उसको बनाने की? कितना बड़ा ऑनर है ये जानते हुए भी कि मनुष्य ने शैतान का साथ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता रहा, परमेश्वर का बैरी बना, फिर भी सहभागी बनाना चाहा। ये महान प्रेम नहीं लगता क्या? आज भी
यीशु ने अपना लहू दे दिया, सब बातें हो गईं। और उसके बाद भी अगर यीशु के कार्य में सहभागी नहीं हो रहे तो यही बात हो गई जो इसके पहले मैंने बोला था, और आप ज़्यादा समझदार हैं। निर्गमन 34:1 से इन चीज़ों को देख लें, परमेश्वर ने स्वयं आज्ञा दी थी। जैसे व्यवस्था विवरण 29 में दोबारा वाचा बांधी गई। पहली बार जो वाचा बांधी गई थी, पुस्तक पढ़ के सुनाया था होरे पर्वत पर, और वो लहू के द्वारा बांधी गई थी। दोबारा ऐसा नहीं, अब दोबारा जो हमारी लहू से वाचा बंधी है, यीशु के क्रूस से बंधी है। व्यवस्था विवरण 4 अगर हम देखते हैं उसमें, तो ये 10 आज्ञा हैं। तो महत्व है अपने हाथ से लिखना, महिमा में होकर लिखना, उसकी महिमा में जो उसने दिया है, काबिलियत देती है, सामर्थ देती है, जो मूसा ने लिखा था। जो पट्टियां दी गई थी वो दोनों ओर से लिखी हुई थी ना, जो निर्गमन 32 में है। भीतर बाहर मतलब पूर्ण रूपी पूरी पूर्णता के साथ थी, कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता, कुछ जोड़ नहीं सकता, अंदर बाहर दोनों तरफ साफ साफ। यही बात प्रकाशित वाक्य 5 में कही गई है ना, कि उसको कौन खोल सकता है? वध किया हुआ मेमना, जो खुद वचन है, खुद वाचा है, कोई दूसरे को अधिकार नहीं है उन सब बातों का। इसका खुलासा करना, प्रकाशन, वैसे ही प्रकाशित वाक्य अपने आप में प्रकाशन है, तो उसका प्रकाशन ये है। 5:1 में बहुत स्पष्ट है प्रकाशित वाक्य में, सिंहासन पर जो बैठा है। देखिए, और मैंने सिंहासन पर बैठे हुए के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरों से मोहर बंद किया गया था। दोनों तरफ, भीतर बाहर दोनों तरफ से पढ़ी जा सकती थी अच्छी तरह, पूरी पूरी, कुछ भी छिपा नहीं होना। क्योंकि अगर हम एक साइड लिखते हैं तो दूसरा साइड जो रहता है वो एक डार्क रहता है। यहां कोई दो पहलू नहीं है, सिर्फ एक ही पहलू है। जैसे व्यवस्था में विधि, कानून, नियम ये दिए गए, पुस्तक में दिए गए, जो बताए गए, कहे गए, वो लिखा मूसा ने। वो लिख के नहीं दिया था परमेश्वर ने, परमेश्वर के ओंठों से निकला था वचन, 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 यीशु। प्रकाशित वाक्य का 22वां आखिरी अध्याय में बड़ा स्पष्ट और साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई नहीं जोड़ना, नहीं तो उसमें से जितनी विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। जो अपना व्यर्थ कुछ ज्यादा ही प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से बुद्धि लगा के, विद्वान लोग हैं ना, रिसर्च स्कॉलर करते हैं, अपने ऊपर विपत्तियां लाते हैं, परिवार में विपत्ति लाते हैं। जैसा है वैसा क्यों नहीं? वो सच को, क्योंकि हमारा तो विश्वास से उद्धार हुआ है ना, और हमारे हृदय में लिखा है, तो अंदर बाहर तो वो पूरा देख रहा है ना। वाकई में है क्या कि और कुछ अपना इधर उधर का कचरा और बाहर के रीति रिवाज और वो सब परंपराएं भरी हुई वो निकली हैं क्या? ये हमेशा मैं चिता रहा हूं कि इनसे छुटकारा पाइए। वो प्रकाश जो वो देना चाहता है, अपने साथ सहभागी बनाना चाहता है, और यीशु के नाम में सारे रास्ते उसने कुछ भी गुप्त नहीं रखा और खुले हुए हैं। तो क्यों बेकार का घटाना बढ़ाना, कम ज्यादा करना, वो अपने आप को छल का तराजू क्यों बनाए हुए हैं? और जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अभी भी समझ जाएं, इस पुस्तक को जान ले, वो टैबलेट जो पत्थर की पट्टियां पहचान लें कि ये कितना मुख्य है, जो वाचा और व्यवस्था का दिया जाना, जिसका लोग विरोध करते हैं कि व्यवस्था, जबकि वो पवित्र है। क्यों है? किसकी उंगली ने लिखा है? पूरा का पूरा अगर हम 10 आज्ञाओं को पूरी तरह खुलासा करें तो वो सब बातें उसमें निहित है ना। जैसे यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई, बिल्कुल 10 आज्ञा हैं वो। अगर ध्यान से उसको समझ जाएंगे तो वो पवित्र है ना, कि ऐसे प्रार्थना करो, बातचीत ऐसे करो। अगर हे पिता बोलते हो, तू जो स्वर्ग में है, तो सचमुच में उसको पिता मानते हो क्या? पिता जैसा समझते हो या पिता मानते हो? बहुत फर्क है। अगर हम सचमुच में सृष्टि रचयिता की संतान हैं ये मानते हैं तो पिता मानेंगे, नहीं तो पिता जैसा समझेंगे। और जो पिता जैसे समझ रहे हैं, तो पहला ही शब्द कितना मुख्य हो गया
कि यहीं से एंट्री हो रही है या यहीं से आप बाहर हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से लिखा हुआ बड़ा साफ है, स्पष्ट है। इन बातों को ध्यान दीजिए और वो हिस्से जो बार-बार प्रश्न बन के सामने आते हैं कि अगर परमेश्वर ये जानता तो ऐसा क्यों किया? यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते तो उद्धार पाते क्या? ये पता चलता क्या? अगर भेजे जाने वालों के साथ घटनाएँ, दुर्घटनाएँ और जो कुछ भी हुआ, जो कहानियाँ हैं जितनी, अगर वो नहीं घटित होती, जो सच्ची कहानियाँ हैं, तो हमें पता कैसे चलता? पर कठोरता मनुष्य को किस स्तर तक गिरा देती है कि वचन की सच्चाई पर जो करीब आते जा रहा है जजमेंट डे, तो सचमुच में वो पूरे खुली किताब होना ज़रूरी है उसके सामने। और अगर हम चाहते हैं कि और बिल्कुल हम चाहते हैं, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने का एकमात्र कारण है कि ये सच्चाइयाँ जो परमेश्वर ने रखी इतनी खूबसूरत, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें सहभागी बनाने के लिए अपनी योजनाओं में हमारा योगदान चाहता है परमेश्वर, यीशु के नाम में। और आप इसके लिए खड़े होंगे तो डेफ़िनेटली वो सब बातें पूरी होनी हैं जो वाचा और प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो हमको देना चाहता है। बिना माँगे वो मिलना है, वो सब बातें प्रकाशित वाक्य में तो आपको ताज मिलने हैं, कई चीज़ें मिलनी हैं। और ये परमेश्वर ज़्यादा भला जानते हैं। पर हाँ, हमारी प्रत्येक बात पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के लिए लाभ की हो, उसकी आनंद की हो। तो जैसे-जैसे सच हमारा आत्मा जानेगा इन सच्चाइयों को और मज़बूती आएगी, विश्वास में दृढ़ता आएगी कि परमेश्वर कितना महान है ये जानेंगे। जैसे महिमा का एक छोटा-सा हिस्सा जाने हैं हमने, वो तेजों में महिमा कितनी अद्भुत है, तो वो वैसी ही उपस्थिति है उसके। ये तेजों में सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना, अगर दूसरा कुरिन्थी 3 पूरा तो तेजों में महिमा का है और चौथे में जैसे ही जाएँगे हम 4-4 में, तो तेजों में सुसमाचार, तो तेजों में सुसमाचार है क्या? महिमा का सुसमाचार, महिमा से भरा हुआ, जिसमें सामर्थ है, उपस्थिति है। मनुष्य का उपदेश नहीं है, संदेश नहीं है, चिट्ठी पहुँचा रहे हैं अपने हाथ से, ऐसा नहीं है। जब इस सच्चाई को हमारा मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि पूरी रीति से ग्रहण कर लेगी, जैसे आपने पिछले वीडियोज़ में जाना होगा, हृदय और मन और बुद्धि और हाँ, ये 3 हिस्सों को जाना होगा। और कहीं पर भी कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो संदेह पैदा करे। वचन दोनों तरफ से बिल्कुल साफ-साफ है, कहीं कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता, एक सा है, हमेशा एक सा है। ये है 2 तरफ से देखना, अंदर-बाहर दोनों तरफ से दिखना, पढ़ना। तो जो थोड़ा-सा अंतर है, वो आज्ञाओं का, कि उसमें उसका मतलब क्या है, वो आपके सामने स्पष्ट हो गया। जो पुस्तक लिखी गई मूसा के द्वारा, वो भी आप अच्छे से जान चुके हैं। आत्मा यही चाह रहा था और इसमें आगे बढ़े निश्चित। ये ज्ञान में बढ़ाना नहीं है। अपने हृदय को देखिए, उस हृदय में जो चाहता है परमेश्वर, उस हृदय से प्रेम रखता है, इसीलिए तो हृदय में लिखना चाहता है। यानी मनुष्य का हृदय कितनी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ उसका लिखा हुआ रहे। संसार के लिखा-पढ़ी का रखना क्या अर्थ है? जो मन के भटकावे के कारण वो डालता है, मन ही डालता है हृदय में ये दुनिया भर की चीज़ें। तो इन चीज़ों को समझ जाएँ कि दुष्ट किस रीति से क्या-क्या कर रहा है और हम इसमें आगे जाएँगे, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम बार-बार इसको रिपीट करेंगे और बार-बार करना भी चाहिए कि हमें याद रहे। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार कान सुनेगा और आत्मा जानेगी और नया होता जाएगा कि हाँ, जैसे मैं बोल रहा होता हूँ तो ये बिल्कुल लगता है मुझे कि और भी इसमें और पता चलता और। तो वैसे भी आप जान रहे हैं और आगे जान रहे होंगे, मैं जानता हूँ। हाँ, आप लिख कर नहीं बता रहे मुझे कमेंट में, अगर बताएँगे तो और अच्छा, मैं खुशी होगी मुझे। चलिए फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, शेयर करिए इन बातों को, लोगों तक पहुँचे अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती में शेयर करना है, मेरे को कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, जितने हैं काफ़ी हैं और सब प्यारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, जितने सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, यानी जान खाऊ नहीं है। अपने आप पवित्र आत्मा उनको पूरा समझा रहा है, नहीं तो मैं तो जवाब दूँ तो कैसे दूँ? मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता कि वो चैट में क्या लिखते रहे, कितना देर लगेगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने भाई-बहन सब्सक्राइबर हैं, उनने इन बातों को जाना है, मेरे बोलने को समझते हैं। मेरा बहुत-बहुत प्यार उनको, यीशु के नाम में। और उन सबको भी, जो आने वाले समय में अनंत जीवन के
भागी होंगे सत्य प्रकाश के, और वो समय आएगा निश्चित, वो इसी तरह से तो आनंद देना चाहता है कि ये आनंद हम सब में बना रहे यीशु के नाम में। शालोम।